गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो समान अध्ययन या जीएस पर आधारित वीडियो होगा। जीएस का इस चैनल पर यह पहला वीडियो होगा। इसके पिछले वाले वीडियोस इंग्लिश ग्रामर पर आधारित वीडियो थे, लेकिन अब से इस चैनल पर आप सभी को इंग्लिश के साथ साथ जीएस के भी वीडियोस अवेलेबल आपके लिए रहेंगे। तो आज का इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विटामिन। विटामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे का हो या वो एसएससी का हो या वो यूपीएससी का हो या वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, हर प्रकार के परीक्षाओं में विटामिन से सवाल आते हैं। हाँ, उनके नेचर अलग अलग होते हैं। खासतौर पर जो एसएससी और जो रेलवे के सवाल होते हैं उसमें विटामिन के रासायनिक नाम उनकी कमी से होने वाले रोग पर आधारित होते हैं ज्यादातर प्रश्न। हाँ, स्टेट कमीशन में या यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो होगा ये विटामिन के बेसिक बातों पर आधारित वीडियो होगा। जो एडवांस पॉइंट होंगे, जो वैसे पॉइंट जो कि जिनका संबंध यूपीएससी से हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, वो आपको अगले वीडियो में वो सब बातें उपलब्ध कराई जाएगी। तो विटामिन पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को पहले समझ लें। देखिए, हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उनमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं और उनमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों का एक अलग अलग फंक्शन होता है। सभी पोषक तत्व एक तरह के काम नहीं करते हैं। कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर के निर्माण में मदद करते हैं और कुछ पोषक तत्व जो हैं वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर में एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। तो कार्य की दृष्टि से, फंक्शन की दृष्टि से पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पोषक तत्व को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पोषक तत्व को हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। देखिए, फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला जो पोषक तत्व होंगे वो एनर्जी प्रदान करने का काम करेंगे, ऊर्जा देंगे। ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करने का काम करेंगे ये। इनको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ये एनर्जी डोनर होंगे। ये एनर्जी डोनर होंगे। इनका जो मुख्य काम होता है ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। जो दूसरे टाइप के जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर निर्माण में मदद करेंगे। ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं ये बॉडी बिल्डिंग का काम करेंगे। और जो तीसरा जो ग्रुप का जो पोषक तत्व होगा वो हमें बीमारियों से बचाएगा। ठीक है ना, हमारे हेल्थ प्रोटेक्शन का काम करेगा। हेल्थ, ये जो ग्रुप के जो पोषक तत्व होंगे ये हेल्थ प्रोटेक्शन का काम करेंगे, हमें बीमारियों से बचाएंगे। तो देखिए, ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन से पोषक तत्व करेंगे, किस प्रकार के पोषक तत्व एनर्जी प्रदान करते हैं। तो इसमें हम दो तरह के पोषक तत्व रख सकते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट्स। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का जो मुख्य काम है हमारे शरीर में ऊर्जा देना, ऊर्जा बनाना, ऊर्जा प्रदान करना। शरीर निर्माण करने का कार्य जो करते हैं ये प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे शरीर के ग्रोथ में मदद करते हैं और हमें जो बीमारियों से बचाते हैं वो काम ये विटामिन करते हैं और मिनरल्स करते हैं। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। देखिए, ये फंक्शन के आधार पर ये पोषक तत्व को डिवाइड किया गया है। तो फंक्शन के आधार पर पोषक तत्व के तीन ग्रुप हुए। पहला जो ग्रुप है एनर्जी देने का काम करेगा, दूसरा ग्रुप जो है ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है और जो तीसरा ग्रुप है वो हमें बीमारियों से बचाता है। ये जो डिवीजन किया गया है ना, ये डिवीजन फंक्शन के आधार पर है। यदि हम जरूरत के आधार पर बात करें, जो हमें दैनिक जीवन में
जो हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व के दो प्रकार हैं। एक जो पोषक तत्व हैं ये मैक्रो कहलाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, एक जो पोषक तत्व हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, और जो दूसरा जो पोषक तत्व है जिसको हम हेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ये माइक्रो है। ठीक है ना, इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के श्रेणी में रखते हैं। देखिए, मैक्रो और माइक्रो का यहां कहने का क्या सेंस है। मैक्रो न्यूट्रिएंट वैसे न्यूट्रिएंट होंगे जिन्हें हमें कुछ मात्रा में, कुछ ज्यादा मात्रा में जिनकी जरूरत होती है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनकी एक अल्प मात्रा में हमारे शरीर की जरूरत होती है, मतलब अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए काफी है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स आते हैं। हमारा इस वीडियो का संबंध माइक्रो न्यूट्रिएंट से है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम लोग आज विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विटामिन का पहला वीडियो होगा, विटामिन के दूसरे वीडियो आपको बाद में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। विटामिन के इस वीडियो में हम लोग विटामिन से जुड़े हुए बेसिक बातों को केवल देखेंगे। ठीक है, एडवांस्ड जितनी बातें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अब हम लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं विटामिन से। ठीक है, ये विटामिन से अब हम लोगों का अब हम लोग का एक्चुअल क्लास शुरू हो रहा है। देखिए, विटामिन शब्द जो है इसको सी फंक ने, ठीक है ना, सी फंक ने इसको इस नाम को दिया था 1911 में। सी फंक ने उस समय इसमें ई जोड़ करके दिया था नाम, मतलब कि शुरुआत में इसका जो नाम था वो इस प्रकार से था, विटामिन। शुरू में ये वैज्ञानिकों का मानना था कि विटामिन में ना एमाइन होता है, मतलब कि विटामिन में ना नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन मौजूद होता है। लेकिन बाद में जब एहसास हुआ कि सभी विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होते हैं, तो बाद में ना ई को हटा दिया गया। यानी कि शुरुआत में जो विटामिन का जो स्पेलिंग था उसमें ई मौजूद था, लेकिन ये एक गलत धारणा पर आधारित ये स्पेलिंग था। ठीक है ना, ई का होना एक गलत धारणा पर आधारित था। शुरू में यह माना गया था कि विटामिन में नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन बाद में जब ये रियलाइज किया गया, महसूस किया गया कि सारे विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होते हैं। हाँ, बी ग्रुप के जो विटामिन होते हैं, अभी हम बात करेंगे, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनमें नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन सभी विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होते हैं। तो बाद में यहां से ई को ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि अब हमें जो विटामिन प्राप्त होता है, जो विटामिन के स्पेलिंग हमें देखने को मिलता है उसमें ई मौजूद नहीं होता है। तो विटामिन शब्द के जो क्रिएटर थे वो सी फंक थे। देखिए, विटामिन क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि विटामिन क्या चीज होता है। देखिए, इसमें एक शब्द जोड़ा गया है वीटा। तो वीटा का मतलब अगर हम इसके शाब्दिक अर्थों पर ध्यान दें तो वीटा का मतलब होता है लाइफ, जीवन। वीटा का मतलब होता है जीवन। इसका मतलब है कि विटामिन एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है, हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। विटामिन पर आधारित हम लोग कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। पहला तो चीज ये कि विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मतलब ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। अभी हम अगर मिनरल्स के बारे में बात करेंगे तो विटामिन और मिनरल्स में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट के तहत आते हैं, लेकिन इनके बीच अंतर ये है कि जो विटामिन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि जो मिनरल्स हैं, ठीक है ना, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हम मिनरल्स के जब हम बारे में बात करेंगे तो उस समय हम उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो पहला तो चीज हम लोग ये क्लियर करें कि विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, विटामिन जो होता है ना लो मॉलिक्यूलर वेट का ये कंपाउंड होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है ना, ये निम्न मॉलिक्यूलर भार वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो बॉडी है
हमारा शरीर है, ठीक है ना, ये विटामिन का संश्लेषण नहीं कर सकता है। यानी कि हमारे बॉडी द्वारा, ह्यूमन बॉडी द्वारा विटामिन को संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये विटामिन के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बात है। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विटामिन एक लो मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड है, और तीसरा बात यह है कि हमारा जो बॉडी है वो विटामिन का संश्लेषण नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें अपवाद स्वरूप 2 विटामिन आते हैं जिसका संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा होता है, वो एक्सेप्शंस में है, अपवाद में है, विटामिन डी एंड विटामिन के, ठीक है ना। ये जो 2 विटामिन है इसका संश्लेषण हमारा शरीर करता है, ठीक है। इनकी अगर बात छोड़ दी जाए तो किसी भी विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इन विटामिन की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें भोजन से प्राप्त करना होता है। तो देखिए, ये विटामिन के बारे में ये बेसिक बातें हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि विटामिन का बॉडी में फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, विटामिन शरीर में क्या कार्य करता है, इसके थोड़ा कार्य को देखते हैं। विटामिन का शरीर में कार्य क्या है। देखिए, अभी आपको कार्य के आधार पर न्यूट्रिएंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट जो था वो एनर्जी डोनर का काम करता था, मतलब ऊर्जा प्रदान करने का काम करता था। जो प्रोटीन था वो शरीर निर्माण करने का काम करता था, और जो बीमारियों से बचाने का काम ये मिनरल और विटामिन करते थे, ठीक है। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, विटामिन का क्या फंक्शन है। तो पहला तो चीज ये समझिए कि विटामिन हमें किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं देता है। ऊर्जा प्रदान करने का काम कार्बोहाइड्रेट और फैट का है। इसका मतलब है कि हमें ये किसी प्रकार का ऊर्जा या एनर्जी नहीं देता है। विटामिन से हमें किसी प्रकार की एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती है। हम चाहे जितना विटामिन खा ले, हमें किसी प्रकार का कैलोरी प्राप्त नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, विटामिन जो है वह हमारे शरीर निर्माण में कोई भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर का ग्रोथ के लिए ना प्रोटीन जरूरी है, विटामिन जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि बॉडी बिल्डिंग में इसकी कोई भूमिका नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में भूमिका प्रोटीन की होती है, विटामिन की नहीं। तो फिर विटामिन क्यों जरूरी है? जब ये ऊर्जा नहीं देता है, जब ये शरीर निर्माण में मदद नहीं करता है, तो फिर विटामिन क्यों जरूरी है? तो विटामिन क्या करता है, अब ये पहले समझा जाए। देखिए, विटामिन क्या नहीं करता है? ऊर्जा नहीं देता है, बॉडी बिल्डिंग में भाग नहीं लेता है। तो विटामिन करता क्या? अब करता क्या है, क्या नहीं करता है, वो ये चीज हो गया। क्या करता है थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम कोई भोजन करते हैं, भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और फिर वो ब्रेक डाउन होता है, फिर वो टूटता है। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा, वसा टूटेगा, और इनके टूटने से ना शरीर में हमें एनर्जी प्रदान होगा, प्राप्त होगा। लेकिन क्या ये स्वयं से टूट जाएंगे? नहीं, इनको टूटने में विटामिन मदद करेंगे। इसका मतलब है कि जो दूसरे न्यूट्रिएंट हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट क्या रह गए? प्रोटीन रह गए, वसा रह गए और कार्बोहाइड्रेट रह गए। यानी कि ये दूसरे कहने का मतलब है कि दूसरे न्यूट्रिएंट को ये गति प्रदान करते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट को प्रोसेस में लाते हैं। एक दूसरे भाषा में कहें तो हमारे शरीर में ना ये केमिकल रिएक्शन को नहीं आगे बढ़ाते हैं। हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होता है ये विटामिन उनको आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको समझ सकते हैं कि जो दूसरे पोषक तत्व हैं, जो दूसरे पोषक तत्व हैं, ये उनको ये आगे बढ़ाने का काम करता है विटामिन, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो वसा है, इसके ब्रेक डाउन में ना विटामिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये तो पहली बात हो गई कि दूसरे पोषक तत्व को ये एक्टिवेट करते हैं। चलिए, और इनका क्या काम है? देखिए, ये क्या नहीं करते हैं ऊपर में है, ठीक है, और क्या करते हैं अब मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इनका एक और प्रमुख काम क्या है कि यह हमारे नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, हमारे स्नायु तंत्र को ये नियंत्रित करते हैं। विटामिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में। हम बात करेंगे कि हमारे विटामिन के, हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन है उसके कितने भाग हैं, ठीक है ना। विटामिन के कितने भाग हैं? घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है ना, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में रखा गया है।
घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में रखा गया है। देखिए, जो जल में जो घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना, जो जल में घुलनशील विटामिन है, ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, केवल विटामिन बी नहीं कहेंगे, बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे और विटामिन सी कहेंगे। ठीक है, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो विटामिन सी है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब इनको छोड़ करके जो बाकी बच गए वो फैट में, वो मतलब वसा में घुलने वाले वो विटामिन है, और वो विटामिन है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये जो चार जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी हैं ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। देखिए, अब इनके बीच थोड़े से फर्क हैं, ठीक है ना। ये जो वाटर सोलुबल विटामिन है और जो फैट सोलुबल विटामिन है ना, इनके बीच थोड़ा सा टेक्निकल अंतर क्या है। जो वाटर सोलुबल विटामिन है, ठीक है ना, इनका स्रोत क्या है, इनका सोर्सेस क्या है। इनका मुख्य जो सोर्सेस है वो प्लांट है, मतलब प्लांट जो हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को बनाते हैं। ठीक है, एनिमल भी है, मतलब प्लांट और एनिमल हम दोनों से, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल हम दोनों से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की प्राप्त करते हैं। जबकि जो फैट सोलुबल विटामिन है, इनका जो मुख्य सोर्सेज है वो एनिमल है, ठीक है ना, इनका जो मुख्य सोर्सेज है वो एनिमल है। मतलब अगर इनको अगर हमें प्राप्त करना है तो इनका जो स्रोत होगा वो एक एनिमल होगा। चलिए, तो अंतर मैं दिखला रहा हूं कि एक वाटर सोलुबल विटामिन और फैट सोलुबल विटामिन के बीच बेसिक अंतर क्या है। दूसरा अंतर यह है कि देखिए, अब चूंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, और हमारे शरीर में पहले से ही जल तो है, वाटर तो है, बॉडी में तो वाटर है। बॉडी के एक बड़े भाग में लगभग 65% जो भाग है ना वो वाटर से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो विटामिन होंगे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये शरीर में स्टोर नहीं होंगे, ठीक है ना, ये तुरंत उत्सर्जित हो जाएंगे यूरिन के माध्यम से। यानी कि हम जो खाएंगे पिएंगे, अगर उनसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और अगर हमें विटामिन सी मिलता है तो वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकता है। इसके विपरीत जो फैट सोलुबल विटामिन है, ठीक है ना, चूंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, हमारे शरीर में वसा भी है, तो ये वसा में स्टोर हो सकते हैं। खास तौर पर विटामिन ए और विटामिन डी जो है ना, ये शरीर में स्टोर होते हैं, ठीक है, ये शरीर में स्टोर होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, ज्यादातर परीक्षाओं में जो इंटर स्तरीय परीक्षा है या एसएससी सीजीएल भी आप ले लीजिए या रेलवे भी आप ले लीजिए, ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल कैसे आते हैं विटामिन से। तो पहला विटामिन का जो रासायनिक नाम है पहले वो पूछा जाता है कि किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। पहला नेचर का, पहले सवाल का नेचर ये रहा। दूसरा नेचर क्या होता है कि किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है, तो केमिकल नेम, रोगों का नाम, और एक सवाल तो डायरेक्ट यहीं से है कि इसमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, इसमें कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस विटामिन को समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो सी होते हैं, हम लोग सर्दी से ठीक होने के लिए क्या करते हैं, जल में नींबू वगैरह डाल करके उसको निचोड़ करके और पीते हैं, ठीक है ना, ताकि कॉमन कोल्ड से हमें राहत मिले। तो बहुत ही सरल बात है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप देखिएगा कि जब कुछ सर्दी टाइप से या कुछ मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो डॉक्टर होता है ना बी कॉम्प्लेक्स की गोली प्रिस्क्राइब करता है। मुंह में छाले पड़ते किसके कमी से, जाहिर सी बात है कि जब बी कॉम्प्लेक्स आपको जब दिया गया तो जाहिर सी बात है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कमी के कारण ही मुंह में छाले वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सरल है, इनको याद रखना कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, और इनको छोड़ दिया जाए तो बस 4 विटामिन है बच गए और वो फैट में सोलुबल होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे विटामिन के रासायनिक नाम, उनके कमी से होने वाले डिजीज।
ये आपके सामने है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है ना, जो विटामिन बी को ना सुविधा की दृष्टि से उनको अलग से उनके बारे में बताया जाएगा, उनको अलग से डील किया जाएगा। पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम देखते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो फेमस है उसका नाम, और वो है रेटिनॉल। ठीक है ना, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि किस विटामिन का क्या नाम है, बहुत एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अगर विटामिन पर अगर कमांड करना है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, बस उसका वैज्ञानिक नाम याद रखिए, उनके कमी से होने वाले रोगों को रखिए, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स आपके हाथ में रहेंगे, बिल्कुल हाथ में रहेंगे, जहां तक विटामिन का मामला है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है वो उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन से रोग होंगे, तो जाहिर सी बात है कि देखिए रेटी, रेटी यहां दिया, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। रेटी का मतलब रेटिना से आप ले सकते हैं, ये ट्रिक है, ऐसा कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेटी का मतलब रेटिना होता है, मतलब ट्रिक है एक कि विटामिन ए की कमी से जो होने वाले रोग होंगे वो जाहिर सी बात होंगे कि वो आंखों से रिलेटेड होंगे। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाले जो डिजीज हैं, वो पहला डिजीज है, इसको कहते हैं जेरोफ्थाल्मिया। जेरोफ्थाल्मिया, ठीक है ना। देखिए अब ये तो आंख की डिजीज है, अब इसमें क्या होता है जेरोफ्थाल्मिया के, यदि कोई पेशेंट है, यदि कोई ग्रसित व्यक्ति है, उसको क्या होता होगा, इसकी सारी जानकारी हम आपको अगले वीडियोस में देंगे। ठीक है, ये विटामिन का पहला वीडियो है, विटामिन के नेक्स्ट वीडियोस में ये बात होगा कि जेरोफ्थाल्मिया में व्यक्ति को क्या होता है। ठीक है, चलिए सेकंड जो चीज है वो है विटामिन ए की कमी से उसको रतौंधी कहिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हल्का सा भी रोशनी अगर रह गया, हल्का सा रोशनी में कमी आ गया, जैसे कि बहुत डिम लाइट में ना दिखाई नहीं देगा, इसको सरल भाषा में ये समझिए कि नाइट ब्लाइंडनेस में किसी व्यक्ति को डिम लाइट में हल्का सा रोशनी में उसको दिखाई नहीं देगा, जबकि जो नॉर्मल व्यक्ति उसको देख लेंगे। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में रतौंधी कहते हैं। ठीक है ना, रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को हल्की सी रोशनी में नजर नहीं आती है। अच्छा, तीसरा क्या है, विटामिन ए की कमी से जो होते हैं, जो बाल होते हैं और जो त्वचा होते हैं ना सूख जाते हैं, मतलब कि सूखापन आता है बाल में और त्वचा में ना, सूखापन आता है। इसका मतलब है कि अगर अच्छा बाल और अच्छा त्वचा चाहिए, यदि आपको हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर चाहिए, तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अच्छे बाल और त्वचा के लिए विटामिन ए जरूरी है। तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम हुआ और ये उनसे जुड़ी हुई डिजीज हो गए। ठीक है, चलिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है इसको कहा गया है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो होने वाले जो डिजीज है, आप यहां इसको डिजीज समझ सकते हैं। ठीक है, ये बीमारी हो गई, और विटामिन सी की कमी से जो होने वाले जो डिजीज है वह है स्कर्वी। ठीक है ना, स्कर्वी एक फेमस डिजीज है, और इसमें होता क्या है कि हम अभी केवल आपको ब्रीफ में बता रहे हैं। इसमें दांत से, मसूड़ों से खून गिरने लगते हैं, दांत ढीले पड़ जाते हैं। इसमें और भी बातें हैं जो कि हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम स्कर्वी है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, वो है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ये याद रखना आसान है, फेरॉल फेरॉल याद रखिए तो याद आ जाएगा, कैल्सीफेरॉल एंड टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं, हम लोग इसको क्लास 8-9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये बहुत फेमस डिजीज है, और वो है रिकेट्स। बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स होता है, बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स होता है, और जो बड़ों में होता है वो होता है ओस्टियोमलासिया, ये डिजीज का नाम है। ठीक है, हिंदी में भी हम इसको ओस्टियोमलासिया ही कहेंगे।
देखिए ओस्टियो का मतलब हड्डी होता है, अगर इसके आप रूट वर्ड पर जाइएगा तो ओस्टियो का मतलब हड्डी होता है, ठीक है। तो क्या होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, और एडल्ट में क्या होता है ओस्टोमलासिया नाम की बीमारी होती है, ये भी हड्डी की बीमारी है, एडल्ट में ओस्टोमलासिया हो जाता है। चलिए विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, इसमें क्या होता है ना प्रजनन दर में प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी के कारण प्रजनन क्षमता में कमी आती है, लेकिन देखिए आम धारणा क्या है, आम जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि विटामिन ई की कमी से मानव में प्रजनन क्षमता की कमी आती है, मानव में नहीं है। मानव में कोई भी डिफिशियंसी डिजीज अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है विटामिन ई की कमी से। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि विटामिन ई की कमी मेनली मानव में होता ही नहीं है, होता है रैट्स में होता है, और ये रैट्स में ना स्टेरिलिटी पैदा करेंगे, ये रैट्स में ना ये चूहों में ना स्टेरिलिटी पैदा करेंगे, मतलब बांझपन का जो रोग होगा ये चूहों में होगा, जानवरों में होगा, ना कि ह्यूमन बॉडी में। तो जो विटामिन ई है ये बांझपन पैदा करते हैं, लेकिन रैट्स में, नॉट इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में नहीं। तो एकदम कोई तरह का डाउट नहीं रखना है, अगर कभी कोई डाउट इसमें आ जाए तो आप किसी रेफरेंस किताब को आप देखिए, लोकल किताब को आप मत देखिए, रेफरेंस किताबों में देखिए, बढ़िया डिक्शनरीज में देखिए, ठीक है ना, टोकोफेरॉल के बारे में, तो उसमें एकदम क्लियरली मेंशन है कि विटामिन ई की कमी से रोडेंट्स ग्रुप के जानवरों में स्टेरिलिटी होता है, ठीक है। इसमें आपको कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। विटामिन के की कमी से क्या होता है, पहले इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं, इसका नाम है फिलोक्विनोन्स, इसका जो रासायनिक नाम है वह है फिलोक्विनोन्स, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है कि शरीर में रक्त जब बहता है तो फिर बहता ही रहता है, रुकता नहीं है, रक्त के जमने में समय लग जाता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो काफी टाइम ले लेता है, इस दौरान काफी रक्त स्राव हो जाता है, इसको हम लोग साइंस के भाषा में ना हैमरेज कहते हैं, ठीक है ना। हैमरेज में क्या होता है कि रक्त का लगातार स्राव होता है और स्राव रुकता नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त किया वो विटामिन ए, सी, डी, ई और के रासायनिक नाम, उनका डिजीज, ठीक है। तो डिजीज और रासायनिक नाम यही जो मेन चीज है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार के विटामिन आते हैं, ठीक है ना, मतलब यूं कहें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई के अंतर्गत कई तरह के विटामिन है, ठीक है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कई तरह के विटामिन है, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, यहां ले लेते हैं विटामिन बी9, विटामिन बी12, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स में इतने विटामिन के बारे में हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। विटामिन बी1 बहुत फेमस नाम थायमीन, इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, या थायमीन किस विटामिन का नाम है, ये घुमा करके भी प्रश्न दिए जाते हैं। पहले रासायनिक नाम दे दिया, उसके बाद आपको उससे जुड़ा हुआ विटामिन पूछा जा रहा है। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। इसकी कमी से होने वाले दो रोग हैं, ठीक है ना। इसमें पहला रोग है बेरी बेरी, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो वो विटामिन बी1 है। और जो दूसरा जो डिजीज है, ठीक है ना, इसकी कमी से, उसको कहते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, भूख नहीं लगेगा, है ना, इससे ग्रसित व्यक्ति की भूख मर जाएगी। भूख नहीं लगना इस विटामिन की कमी का एक लक्षण है।
चलिए, तो कहने का मतलब है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी होता है और एनोरेक्सिया होता है, एनोरेक्सिया में भूख नहीं लगता है। बी2 इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसके कमी से जो होने वाले रोग हैं उसमें होता क्या है ना कि इसमें ओठ में, अभी मैं थोड़ा देर बी कॉम्प्लेक्स गोली के बारे में बात कर रहा था, होठ में और जीभ में ना छाला पड़ जाता है, ठीक है। बी2 की कमी से होठ में एवं जीभ में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो मुंह का जो कोना है ना ये फट जाता है। तो देखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति का मुंह का कोना फट जाता है, ठीक है ना, तो किसी कारण से, तो फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उनको टैबलेट वगैरह दिया जाता है। तो विटामिन बी2 की कमी से क्या होने वाले रोग हैं? होठ या जीभ में छाला पड़ना और मुंह का कोना फट जाना, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, मुंह का कोना फटना। इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी अगले वीडियोस में लेंगे, ठीक है ना। होठ का जो फटना होता है वो उसको हम लोग साइंस की भाषा में सिलोसिस कहते हैं, और जीभ का जो फटना सॉरी जीभ में जो छाला पड़ना होता है ना उसको हम लोग ग्लोसाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। वो सब अगले वीडियोस में बात होगी। ये वीडियो मुख्य रूप से सीजीएल बैंक सीजीएल रेलवे के मद्देनजर ये वीडियो क्रिएट किया गया है। चलिए, बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो बी3 का रासायनिक नाम इसको कहते हैं नियासिन, फेमस नाम है नियासिन, या इसको कहते हैं दूसरी भाषा में निकोटिनिक एसिड, ठीक है ना। विटामिन जो बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, और इसकी कमी से जो होने वाले जो डिजीज हैं वह है प्लेग्रा। प्लेग्रा जो है ना ये डिजीज का नाम है प्लेग्रा। प्लेग्रा के बारे में अगले वीडियोस में बात होगी। विटामिन बी5 का नाम है पैंटोथेनिक एसिड। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आम धारणा क्या है और सच्चाई क्या है। देखिए, आम लोगों का धारणा है कि बी5 के कारण इसका नाम पेंटोथेनिक एसिड रखा गया। देखिए, 5 को पेंटो से मत जोड़िए आप, पहले तो चीज मैं बता दूं। देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि बी5 के होने के वजह से या 5 होने के वजह से पेंटोथेनिक एसिड कहा गया, सपोज कीजिए कि कोई एग्जाम में आया कि बी3, ठीक है ना, या बी5 में कौन सा विटामिन का नाम पेंटोथेनिक एसिड है, दो ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है ना। बी3 और बी5 दो ऑप्शंस हैं और पेंटोथेनिक एसिड दिया गया। तो आम लोगों का धारणा है कि पेंटो का मतलब 5 होता है, इसलिए इसको बी5 कर दे। ये धारणा से इसका नाम पेंटोथेनिक एसिड नहीं होगा। देखिए, अगर 5 की बात करते हैं तो उसका जो ये होता है ना वो रूट वर्ड वो पेंटा होता है। पेंटा मतलब 5 है ना, हम लोग पढ़े हैं पेंटा पढ़े हैं, पेंटा मतलब 5 होता है, जबकि इसका नाम है पेंटो, पेंटा नहीं है पेंटो। पेंटो जो वर्ड है ना इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ऑल, है ना, इसका अर्थ होता है ऑल। 5, देखिए 5 वाली बात इसमें नहीं है, इसमें ऑल वाली बात है। हम अगले वीडियोस में बात करेंगे कि इसका क्यों नाम पेंटोथेनिक एसिड रखा गया। तो एक बात आप समझ लीजिए कि पेंटो का संबंध 5 से नहीं है, पेंटो का संबंध जो है सभी से है। चलिए, तो इसकी कमी से क्या रोग होंगे? इसमें भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगना इसमें मेन है, और भूख नहीं लगेगा, व्यक्ति खाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति को कमजोरी हो ही जाएगी। तो भूख नहीं लगना और कमजोरी होना एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है। किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगेगा, डेफिनेटली है कि उसको खाना पसंद नहीं आएगा, वो खाएगा नहीं, तो उसको कमजोरी होगी ही। चलिए, ये बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पाइरिडॉक्सिन एसिड, पाइरिडॉक्सिन एसिड इसका नाम है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होते हैं? पाइरिडॉक्सिन एसिड की कमी से क्या होते हैं? तो जो व्यक्ति का जो विकास है, विकास रुक जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है वृद्धि होती है वो मंद पड़ जाती है, शरीर की वृद्धि मंद हो जाती है। अच्छा, इसमें डर्माटिटिस यानी कि त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं, त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मतलब कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो विटामिन बी6 के कमी के कारण होते हैं। हम बात करते हैं विटामिन, इसके बाद में आपको एक और विटामिन मिलेगा, विटामिन बी7, ठीक है ना, एक और विटामिन मिलेगा विटामिन बी7।
तो एक बात को हम फ्रेश रूप से नोट करते हैं। एक है हमारा विटामिन B7, अभी बी कॉम्प्लेक्स से कुछ और विटामिन रह गए हैं, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है ना, यह है बायोटीन। ठीक है ना, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ये कुछ एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ना इंपॉर्टेंट विटामिन नहीं है, ठीक है ना, ये विटामिन के बारे में कभी कुछ पूछा नहीं जाता। हाँ ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है तो मैंने भी कुछ कह दिया, लेकिन एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको अमेरिका में ना इसको क्या कहा जाता है, इसको अमेरिका में कहा जाता है विटामिन H। इसको अमेरिका में कहा जाता है, इसलिए कोई पूछ दे कि विटामिन H कौन सा विटामिन है तो आप इसको B7 समझिए। ठीक, विटामिन B9 इसका जो नाम है, इसका रासायनिक नाम है, वह है फोलिक एसिड। ठीक है ना, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। और इसकी कमी से जो होने वाले रोग है एनीमिया। देखिए, विटामिन B12 भी एनीमिया देता है, पैदा करता है, विटामिन B9 भी एनीमिया पैदा करता है, विटामिन B12 की कमी के कारण भी एनीमिया होता है, विटामिन B9 की कमी के कारण भी एनीमिया होता है। लेकिन इन दोनों एनीमिया में ना कुछ अंतर है। विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया होता है खासतौर पर प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको फोलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है ना, ताकि वो जो एनीमिया है वो ना हो। तो इससे जो B9 की कमी से जो होने वाले जो एनीमिया का नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नाम भी इसका इसी तरह से है। ठीक है ना, जैसा डिजीज है वैसा नाम है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा संख्या में ना आरबीसी का निर्माण हो जाता है, जो कि बहुत डेंजरस साबित होता है। बहुत ज्यादा संख्या में, एबनॉर्मली हाई संख्या में एबनॉर्मली हाई संख्या में ना आरबीसी का निर्माण हो जाता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है B9 के कमी के कारण। चलिए, B12 भी एनीमिया पैदा करता है, लेकिन इसका जो एनीमिया है उसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। इसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें भी रक्त की बहुत घोर कमी हो जाती है, रक्त अल्पतता कहते हैं इसको, रक्त की घोर कमी हो जाती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन में जो एनीमिया होता है वो दो, ये भी पर्नीशियस एनीमिया भी प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है, लेकिन खास तौर पर उनमें जो एनीमिया होता है वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, B12 का जो रासायनिक नाम है वह है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है ना, साइनोकोबाल्मिन, इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो बच्चों, इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने जो मुख्य बात कही है वो ये है कि विटामिन, उसका रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले डिजीज, ज्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं पर आधारित सवाल होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम लोग बात करेंगे विटामिन पर ही, तो अब इनसे जुड़ी हुई जो बहुत एडवांस्ड पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर मैंने कहा कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, तो बेरी बेरी से ग्रसित व्यक्ति को क्या क्या हो सकता है। अगर विटामिन ए की कमी से किसी को जेरोप्थाल्मिया होता है तो जेरोप्थाल्मिया के मुख्य लक्षण क्या है। अगर मैं कहूं कि विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा होता है तो प्लेगरा में क्या होता है। ये सारी बातें विटामिन से जो जुड़ी हुई हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में नियमित तौर पर आपको इंग्लिश के साथ साथ आपको जीएस के भी कंटेंट्स इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आपका सब्सक्रिप्शन का बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना ही हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।